तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बाइनोमियल लॉ के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें बाइनोमियल लॉ के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर फाइंड आउट करने को बोला गया है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें आखिर में ए वाला इनइक्वालिटी शो करना है। तो सबसे पहले हमने बाइनोमियल लॉ में पढ़ा था, एक फॉर्मूला था एफ आई इक्वल्स टू एन सी आई इंटू पी टू द पावर आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई। अभी मोस्ट प्रोबेबल नंबर का मतलब है एफ आई का वैल्यू हमें मैक्सिमम करना है। तो आई के जिस वैल्यू के लिए हमें एफ आई का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा उसको ही हम मोस्ट प्रोबेबल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हमने आई एम को मोस्ट प्रोबेबल नंबर मान लिया है। मतलब कि हम बोल सकते हैं इफ आई इक्वल्स टू आई एम के लिए एफ आई का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इफ आई इक्वल्स टू आई एम फॉर हुइच, जिसके लिए फॉर हुइच एफ आई इज मैक्सिमम, एफ आई का वैल्यू मैक्सिमम होता है, देन हम बोल सकते हैं देन I equals to IM is called the most probable number। तो इस I equals to IM को ही हम most probable number बोलते हैं। ओके, most probable number that is हम बोल सकते हैं if I minus 1 is less than if I, also if I plus 1 is greater than equals to if I। ठीक है, मतलब कि एफ आई से जो छोटा वाला नंबर है एफ आई माइनस 1 वो एफ आई से हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा, एंड एफ आई प्लस 1 जो बड़ा वाला नंबर है वो भी एफ आई से लेस देन इक्वल्स टू होगा। ठीक है, अभी वी नो दैट, हमें पता है, नो दैट द बाइनोमियल लॉ इज एफ आई इक्वल्स टू एन सी आई इंटू पी टू द पावर आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई, जहाँ पर आई का वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन इन तक वेरी करता है। ठीक है, सिंस एफ आई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एफ आई, तो हम इसे लिख सकते हैं और एन सी आई माइनस 1 इंटू पी टू द पावर आई माइनस 1 इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एन सी आई इंटू पी टू द पावर आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई। यहाँ पर हमने जस्ट वैल्यूज को पुट किया है, और इसे अगर हम लिखे फैक्टोरियल में तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आई माइनस 1 इसका होल फैक्टोरियल, ओके, इंटू पी टू द पावर आई माइनस 1 इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई प्लस 1 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू, हमें मिलेगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आई का फैक्टोरियल इंटू पी टू द पावर आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई। ठीक है, ए इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय पी इंटू एन माइनस आई प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय आई। ठीक है, यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं एन फैक्टोरियल के साथ एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, आई माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ आई फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके हमें एक आई मिलेगा नीचे यहाँ पर। ठीक है, एन माइनस आई फैक्टोरियल के साथ एन माइनस आई माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके हमें एक एन माइनस आई प्लस 1 मिलेगा। अभी पी टू द पावर आई माइनस 1 एंड पी टू द पावर आई ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद हमें एक नीचे p मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पी टू द पावर आई माइनस 1 है, मतलब कि पी टू द पावर आई डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक p मिलेगा। 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई प्लस 1 एंड 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई ये दोनों कैंसिल आउट होके हमें एक ऊपर 1 माइनस p मिलेगा। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, और हम बोल सकते हैं दैट इज आई माइनस आई पी इज लेस देन इक्वल्स टू पी एन माइनस आई पी प्लस p, और हमें मिलेगा i इज लेस देन इक्वल्स टू p इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो अभी सेकेंड इनइक्वालिटी इफ आई प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू एफ आई, इसे हम लिख सकते हैं और एन सी आई प्लस 1 इंटू पी टू द पावर आई प्लस 1 इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एन सी आई इंटू पी टू द पावर आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई। इसे भी अगर हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो हमें मिलेगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आई प्लस 1
इसका होल फैक्टोरियल इंटू पी टू द पावर आई प्लस 1 इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एन सी आई, जिसे हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आई फैक्टोरियल इंटू पी टू द पावर आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई। ठीक है, अभी इसे अगर हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हमें मिलेगा p डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी इंटू आई प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय एन माइनस आई। ठीक है, यहाँ पर हमें आई प्लस 1 फैक्टोरियल एंड आई फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके लेफ्ट हैंड साइड पे आई प्लस 1 मिलेगा। सिमिलरली एन माइनस आई प्लस 1 फैक्टोरियल एंड एन माइनस आई फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके हमें राइट हैंड साइड पे एन माइनस आई मिलेगा। अभी पी टू द पावर आई प्लस 1 एंड पी टू द पावर आई कैंसिल आउट होके हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक p मिलेगा। सिमिलरली 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई माइनस 1 एंड 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई कैंसिल आउट होने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक 1 बाई p मिलेगा डिवाइडेड में, क्योंकि 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस p। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा और इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा पी एन माइनस आई पी इज लेस देन इक्वल्स टू आई प्लस 1 माइनस आई पी माइनस पी, और इसे हम लिख सकते हैं आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन प्लस 1 इंटू पी माइनस 1, और ये हमारा सेकेंड इनइक्वालिटी है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को कॉम्बाइन करके हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू पी माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आई इज लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू पी, और हम बोल सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड मोस्ट प्रोबेबल नंबर, द रिक्वायर्ड मोस्ट probable number is n plus 1 into p minus 1 is less than equals to im is less than equals to n plus 1 into p, since हमारे पास i का वैल्यू इक्वल्स टू im है। ठीक है, तो ये हमारा इनइक्वालिटी होगा मोस्ट प्रोबेबल नंबर का।